दैनिक जागरण आईनेक्स की वार्ड नीति में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, जनता के मन में सवाल भी हैं, उम्मीदें भी हैं। इन्हीं सवालों और उम्मीदों के बीच हम आज मौजूद हैं आदर्श व्यापार मंडल के लेक राज स्थित कार्यालय में, जहां हमारे साथ संगठन के व्यापारी हैं जो अपनी समस्याएं भी हमसे शेयर करेंगे और नई शहर सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं उस पर भी वो अपनी बात रखेंगे। जो भी नए चुनाव होंगे और जो मेयर के रूप में, नगर प्रमुख के रूप में चुन के महिला आएंगी, क्योंकि लखनऊ महिला की सीट हो गई है, तो वो महापौर लखनऊ की ज़्यादा चिंता करेंगी। लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन अभी अमली जामा इस पर नहीं हो पाया है। जगह आप देखेंगे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम किए जा रहे हैं वो अभी लंबित हैं। अनेक जगहों पे गड्ढे खुदे हुए हैं, सीवर लाइनें खुदी हुई हैं। तो सबसे पहले तो सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, मार्ग प्रकाश की व्यवस्था समुचित होगी, उसकी व्यवस्था ठीक होगी, बाज़ारों में और सड़कों पर सफाई की व्यवस्था ठीक रहेगी। मुख्य सड़कों पर तो एक बार सफाई हो जाती है, लेकिन कॉलोनियों के अंदर की, पुराने लखनऊ के मोहल्लों के अंदर की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। व्यापारियों के सामने जो समस्या अतिक्रमण की है, अतिक्रमण को लेकर के नई सरकार राजधानी की वो चिंता करेगी। और साथ ही साथ वाटर टैक्स का बिल जो है ये एक बड़ी समस्या बना हुआ है। हालांकि ये विषय शासन का है। व्यापारियों ने पानी के कनेक्शन नहीं लिए हुए हैं, उसके बावजूद उनके पास पानी का बिल आता है। ये एक बड़ी समस्या है। प्रदेश के सरकार से, लखनऊ की सरकार से के माध्यम से उनसे ये विनती करेंगे, ये आग्रह करेंगे और ये मांग करेंगे कि जिन व्यापारियों ने पानी का कनेक्शन नहीं लिया है उनको पानी का बिल नहीं आना चाहिए। अनुरोध जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टैक्सेशन एक बड़ा इशू रहा है व्यापारियों के लिए। आप लोगों ने प्रदेश सरकार में कई बार मांग की, इवन केंद्र सरकार तक को भी लेटर भेजा। क्या उम्मीद करते हैं आप आने वाली सरकार से, किस रूप में राहत मिलेगी आप लोग को? देखिए, आने वाली सरकार से हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे जो बाज़ारों में जो उल्टे सीधे टैक्स बनते हैं और उनसे हमारे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। कई जगह पर तो ऐसा है कि पूरी बिल्डिंग का टैक्स बकाया है और पर्टिकुलर एक दुकान को सीज किया जा रहा है। उस पर भी आदर्श व्यापार मंडल ने अपनी आवाज़ें और ज्ञापन लगातार उठाए हुए हैं। तो आने वाली जो भी सरकार, जो भी मेयर साहिबा होंगे, जो भी स्थानीय सभासद या नगर निगम के उच्च अधिकारी होंगे, हम लोग उनसे यही उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों की समस्या को निस्तारित करें और साथ साथ जो एरिया को डिसाइड करें। आदर्श व्यापार मंडल ने अभी वाणिज्य बंधुओं की मीटिंग में भी ऐसी बात रखी थी कि आप उस एरिया को पर्टिकुलर डिसाइड करें कि जिसका टैक्स बकाया है। हमारे व्यापारी के कंपाउंड में जितना टैक्स आ रहा है उतना टैक्स आप लीजिए, और सीलिंग की जो कार्रवाई जैसे होती है सुबह 6 बजे 5 बजे, इसको बंद करिए। क्योंकि कोई व्यापारी ऐसा तो है नहीं टैक्स नहीं देना चाहता, लेकिन पूरी बिल्डिंग का टैक्स व्यापारी नहीं दे सकता। कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, जो बीच में एक गैप होता है, जिसकी वजह से हम अपनी बात पूरी तरह से पहुंचा नहीं पाते। अब जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं अपने गोमती नगर क्षेत्र की मैं बात करता हूं। मेरे घर के सामने की जो रोड है उस पर हैवी ट्रक जाते हैं और जो सीवर लाइन बहुत पुराना बिछा हुआ है। सीवर लाइन बिछे होने की वजह से, हैवी लोड की वजह से वो सीवर लाइन टूट गई। उसके बाद मैंने जाके जल निगम को जाके कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बावजूद भी वहाँ से कोई मतलब कि किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं हुआ। वो लोग आए और चौक हो जा रही थी नाली। उसके बाद मुझे प्राइवेट वहाँ से बुला के उसको कराना पड़ा, जिसमें मेरे हज़ारों रुपए खर्च हुए। उसके बाद जब सीवर लाइन पूरी तरह से टूट गई तो उसके बाद मुझे जाके फिर से अप्रोच करके कंप्लेन, उनका जो टोल फ्री नंबर है उस पर लिखित देना पड़ा। फिर भी वहाँ से नहीं आया, उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने सीधे कहा कि ये जिम्मेदारी आपकी अपनी है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सीवर लाइन बनाना नहीं, हम सिर्फ टैंकर वो बना सकते, चैम्बर बनाते हैं, लाइन बिछाने का काम हमारा नहीं है। हमको 10,000 रुपये खर्च करके उस लाइन को वहाँ से जोड़ना पड़ा और वो सारा खर्चा हमारे सिर के ऊपर आया। जबकि ये जिम्मेदारी होनी चाहिए नगर निगम की, जल निगम की, क्योंकि हम साल का हाउस टैक्स और जल निगम का जो टैक्स है, सिविल लाइन टैक्स, वो जमा करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए एज ए सिटीजनशिप। मेरी प्रॉब्लम यही है कि इस तरह की जो समस्याएं एक आम नागरिक को सहनी पड़ती है वो खत्म होनी चाहिए एक पार्षद के माध्यम से। जितेंद्र भाई, आप खुद बताइए कि आपको कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा परेशान करती है? देखिए, समस्याएं तो हमारे जितने बैठे हुए व्यापारीगण उन्होंने बहुत सी समस्याओं को बताया, परंतु एक जहाँ तक मुझको लगता है एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी तो बनने वाली है, परंतु कहीं सुलभ शौचालय नहीं है। बिल्कुल, सुलभ शौचालय की सब बहुत समस्या है। अगर कोई महिला आती है, व्यापारी और क्या दुकानें हैं, दुकानों में तो कहीं वॉशरूम होता नहीं है, परंतु कहाँ जाएं, कैसे जाएं, ये नगर निगम ने आज तक कभी नहीं सोचा।
कुल इस विषयों पे कुछ बड़े बड़े बना दिए, एसी बना दिए, कहीं हजरतगंज में बना दिए, कहीं वहाँ बना दिए, परंतु जहाँ छोटे क्षेत्र फैजाबाद रोड पे अगर कोई आ जाए, महिला अगर सामान खरीदने ही आ जाए, तो अमून उसको वॉशरूम जाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। पिंक टॉयलेट कहीं भी नहीं। पिंक टॉयलेट नहीं है, बना रखे हैं एक आध दो जो पिंक ये जो बूथ वगैरह, तो वहाँ पुलिस वाले बैठे रहते हैं, वहाँ तो हमारे डर के कोई वैसे भी नहीं जाएगा। कोई महिला अगर आम है, एक साधारण सी महिला अगर उससे कह दीजिए कि पिंक बूथ में जाके आपको जाना है, तो वो नहीं जाएगी। तो नगर निगम को ऐसा एक व्यवस्था करनी चाहिए कि जहाँ पर वॉशरूम हो, जहाँ पे जा सके, और ये बहुत ही आवश्यक है। सफाई जितना केंद्र द्वारा भी चलाया जा रहा है, इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, तो इसमें बहुत आवश्यकता है। मुझे लगता है इस रूप में जरूर काम करना चाहिए। कृष्णदत्त जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे एक इंक्रोचमेंट किसी भी कारोबार को बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित करता है, व्यापारी परेशान होते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा एक सुझाव देना चाहेंगे आप सिस्टम को कि किस तरीके से अतिक्रमण से मार्केट क्षेत्र को मुक्त कराया जा सकता है? आप बार बार ज्ञापन दिया गया है सरकार को भी, प्रशासन को भी, लेकिन फिर भी इस पे कार्रवाई नहीं होती है, और कुछ दिनों तक होती भी है तो फिर से वही रवैया शुरू हो जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर एक प्लान बनाना पड़ेगा, और जिसके वजह से कि हम 4 व्हीलर गाड़ियाँ या ट्राली का एक निर्धारण करें कि ये यहीं पे कर सकते हैं, और सारी चीज़ें तब जाके पूरी हो सकती है। नहीं तो अन्यथा हम इसी तरह प्रत्यारोपण करते रहेंगे और स्थिति जस के तस बनी है। कहीं ना कहीं अतिक्रमण की समस्या को तब तक नहीं दूर किया जा सकता जब तक संबंधित व्यापार संगठन भी प्रशासन के साथ ना आए। बिल्कुल, प्रशासन के साथ हमेशा सहयोग रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि सहयोग तो है, लेकिन इसको दुविधा में प्रस्तुतिकरण करते हैं प्रशासन की तरफ से भी और जनता के तरफ से भी, क्योंकि अपने अपने हितों की बात सब देख रहे हैं। तो व्यापारी वहीं खड़ा रह जाता है, बार बार शिकायत पत्र जाती है, बार बार उसको करते हैं, लेकिन अवलोकन कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। कुल मिला के व्यापारी तैयार हैं, जी, सिस्टम को सपोर्ट करने की ज़रूरत और एक बेहतर प्लानिंग की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अपने शहर की जितनी भी मार्केट्स हैं उसमें प्रमुख समस्या जो है वो पार्किंग की है। आपको क्या लगता है कि किस रूप में इस समस्या को दूर किया जा सकता है? पार्किंग की समस्या तो है ही। देखिए, हर चौराहे पे आजकल ई रिक्शा जो चल रहे हैं जी, वो बेतरतीब खड़े जाते हैं, जिससे जो है पूरा जाम की व्यवस्था बन जाती है। हमारा रहीम नगर व्यापार मंडल से हमें रहीम नगर की मार्केट इतना ज़्यादा उस पर रश हो गया है, इतने रिक्शे ऐसे खड़े होते हैं और ठेले जो आगे तक लग जाते हैं, तो बिल्कुल जाम की व्यवस्था बिल्कुल बनी रहती है। और जैसा कि पानी की बिल की समस्या संजय भाई ने बताई, हमारे खुद अपने पास भी कनेक्शन नहीं है पानी का, लेकिन बिल आया हुआ है 1 लाख के ऊपर का। ओके, कोई कनेक्शन नहीं है पानी का। क्या आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई इसको लेकर? शिकायत दर्ज कराई है, मीटिंग भी हुई है, लेकिन अभी तक उसका निस्तारण कुछ नहीं हुआ है। कोई सुनवाई नहीं। और सफाई की भी समस्या है, झाड़ू लगती है रोड के ऊपर जी, लेकिन नाली की सफाई नहीं होती है। तो होता ही है कि बरसात आने वाली है, पानी रोड पर भर जाता है। पिछले साल जब बारिश हुई थी तो लोगों की दुकानों में, शोरूमों में पानी भर गया था।